कई बार अनजाने रास्ते से हम गुजर रहे होते हैं तो हमारे सामने कई अपराध हो जाते हैं। उसे अपराध को हम होता हुआ देखते तो हैं ज़रूर, मगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ज़रूरत होती है और वो मदद की गुहार भी लगा रहा होता है कि हमें मदद कर, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, तो भी हम उसे कतरा जाते हैं, नहीं चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। और वो मदद की गुहार भी लगा रहा होता तब भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें वहाँ से जाना नहीं चाहिए और रुकना चाहिए। रुककर हमें इंसानियत के नाते वहाँ रुकना चाहिए और वहाँ रुककर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हम उसकी मदद किस तरह से करें या करना चाहिए, ताकि हम पर भी आँच ना आए और सामने वाले की मदद भी हो जाए। ऐसे ही कुछ तरकीब सोचनी चाहिए। खासकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार ने कुछ ऐसे नंबर दिए हैं, आप उन पर चोरी से फ़ोन करके कर सकते हैं और फ़ोन करने के बाद उस व्यक्ति के लिए मदद मांग सकते हैं। मदद आ जाएगी और मदद हो भी जाएगी और किसी भी को कानो कान खबर तक नहीं होगी आपके बारे में कि किसने मदद की, कौन था, कहाँ से था। ये सारी चीज़ें मांगकर, प्रशासन में मांगकर चुपचाप वहाँ से चले जाएं। शायद एक अच्छे इंसान होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ लोगों ने अपने जान पर खेलकर किसी न केवल ज़िंदगी बचाई किसी की, बल्कि उन अपराधियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने का कार्य किया। पूरी ईमानदारी, कार्य प्रतिष्ठा के साथ काम किया। आप सभी लोगों का आयुष यात्रा क्राइम चैनल में स्वागत करते हैं। आज की कहानी जो है, जो दिल दहला देने वाली कहानी, आज की जो ऐसी सच्ची घटना है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना एक ट्रेन की है जो आप सभी लोगों का दिल दहला देगी। चलिए आइए इस वीडियो में आज हम समझते हैं इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को। आप वीडियो के साथ बने रहें और जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। आज की जो सच्ची घटना है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक ट्रेन की या रेलगाड़ी जो पुष्पक एक्सप्रेस है, जो लखनऊ से चलकर मुंबई के लिए जाती है। वाक़या है 8 अक्टूबर 2021 का, रात लगभग 8 बजे के आसपास का वाक़या है ये, जब यह ट्रेन कई प्रदेशों का सीमा पार करते हुए सीधे महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और वहाँ जिला औरंगाबाद के इगतपुरी इलाके में जब यह ट्रेन पहुँचती है, जैसे ही इगतपुरी में जाकर यह ट्रेन पहुँचती है, वहाँ पर स्टेशन पर रुकती है। अचानक इस ट्रेन के अंदर लगभग 8 लोग चढ़ जाते हैं। 8 लोग स्लीपर कोच में, D2 डिब्बा है, इसी कोच में चढ़ जाते हैं। उस वक्त कहते हैं जैसे जैसे ट्रेन अपने स्टॉपेज की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे यात्रियों की संख्या भी कम होती जाती है। इस बोगी के अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं थे, कुल मिलाकर 15, 16 या 17 यात्री सफ़र कर रहे थे। बाकी पूरी बोगी खाली पड़ी थी। सभी के हाथ, जो 8 बदमाश थे, उन लोगों के पास, सभी के पास हथियार थे। उन्होंने महज 2 मिनट या 3 मिनट के अंतराल में ही जितने यात्री थे उन यात्रियों से लूटपाट की, जैसे मोबाइल, नकदी, जेवरात, नकदी, कैश और कई ज़रूरी और कीमती सामान थे जो उन्होंने अपने कब्जे में बदमाशों ने ले लिया। अब उन्हें इंतज़ार था अगले रेलवे स्टेशन का। जो अगला स्टेशन आएगा, बदमाश उतर के धीरे से
फरार हो जाएंगे। लेकिन कुछ होता है और, मगर उन बदमाशों में से एक बदमाश की नज़र लगभग 20 वर्ष की महिला पर पड़ती है। जैसे ही वह महिला की तरफ देखता है तो देखकर उसकी तरफ वे अश्लील इशारे करता है, उसकी तरफ अश्लील इशारे करने लगता है। उस महिला ने विरोध किया तो उसके मंसूबे और बढ़ जाते हैं, वह और अश्लील करने लगता है। और यही नहीं, इस अश्लील के साथ साथ वह बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते बढ़ते उसका हाथ पकड़ लिया, उस महिला का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ ही साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि उसका पति मौके पर उस महिला के साथ था मौजूद है और उसके पति को गुस्सा आया और उसने ज़बरदस्त तरीके से विरोध करने लगा, शुरू कर दिया। अब विरोध ज़्यादा बढ़ने लगा। तब वह अकेले बदमाश था, लेकिन जब विरोध पति के करने पर उसके जो अन्य साथी थे बदमाशों के, वो भी आ जाते हैं, कई और भी आ जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगते हैं और उस व्यक्ति को मार पीट के उसको लहूलुहान कर देते हैं। जिस पत्नी के साथ अब तक छेड़छाड़ हो रहा था, अब ये छेड़छाड़ सीधे दुष्कर्म में बदल चुका था। वह लोग मिलकर बारी बारी से उस महिला के साथ बलात्कार करने लगे। ट्रेन अपनी रफ्तार पर चल रही थी, ट्रेन लगातार अपनी रफ्तार में, कोई कमी नहीं थी ट्रेन के रफ्तार में। अंदर लगभग 15-16 यात्री मौजूद हैं, मगर सभी के सभी डरे हुए हैं, क्योंकि सभी की कनपट्टी पर पिस्तौल सटी हुई थी। अब ऐसे में वो करे तो क्या करे। उनका मोबाइल भी बदमाशों के कब्जे में था। ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे वो किसी की मदद मांग सकें। और दो लोगों ने हिम्मत भी जुटाई कि ट्रेन की चैन खींचकर ट्रेन को रोक दिया जाए, लेकिन वह बदमाश चैन के पास ठीक वहीं पर मौके पर ही खड़े थे। सफ़र चलता रहा और उस महिला के साथ बारी बारी से रेप होता रहा। बदमाश बलात्कार करते रहे और उसका पति विरोध करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, हाथ पैर जोड़ता रहा और अपने पत्नी को बचाने के लिए हाथ जोड़कर भीख मांगता रहा। मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह रहम की भीख मांगता रहा, मगर बदमाशों के चेहरे पर थोड़ी सी सिकन तक नहीं थी। जरा सा भी पुलिस का ना तो उनको खौफ था और ना ही ऊपर वाले का खौफ था। वह केवल अपने काम को अंजाम दे रहे थे, सिर्फ काम को अंजाम दे रहे थे। पुष्पक ट्रेन अपनी रफ्तार पर लगातार चल रही थी, रोज़मर्रा की तरह जैसे चलती है। ना तो उसका ड्राइवर जानता था कि उसके ट्रेन में ऐसा हादसा हो रहा है जो शायद इतिहास बन जाएगा, और ये हादसा कितने यात्रियों पर बेहद असर डालेगा। वह अपने रफ्तार को कम कर, वह उसको कुछ भी नहीं पता था। अगर उसको पता होता तो यह अपनी रफ्तार को कम करके रोक देता और पुलिस की मदद भी मांग सकता था या मांग लेता। पुलिस की मदद भी उसको मिल जाती और आसपास की बोगियों को लोगों को अगर पता होता तो शायद वह भी मदद करने के लिए आ जाते। लेकिन किसी को इस घटना की कानों कान खबर तक नहीं थी। अंधेरा था, रात को लगभग 8 बजे का समय था। ट्रेन चल रही थी, लोग उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। यात्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगभग 19 से लेकर 20 किलोमीटर का सफ़र तय होने के बाद एक स्टेशन आता है, कसारा स्टेशन। जैसे ही आता है ट्रेन यहाँ आकर रुक जाती है और सभी बदमाशों ने उन लोगों को पिस्तौल कानों पर सटा रखा था और साफ साफ बोल दिया था कि यदि किसी ने भी चिल्लाया या शोर मचाने की कोशिश की तो वो आप लोग से अपने हाथों से अपने जान को धो बैठेंगे। या 2 मिनट स्टेशन पर किसी तरह से कट जाते हैं। ट्रेन की आवाज़ लगने लगती है
ट्रेन अब चलने के लिए तैयार हो जाती है, अपने गति से दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है, सीटी देती है, हॉर्न होने लगता है। इसी बीच 15 या 17 यात्रियों में से एक यात्री हिम्मत जुटाते हुए एक जीआरपी जवान की तरफ देखता है। वह जवान भी ट्रेन को निहार रहा था, बखूबी तरीके से देख रहा था, और जैसे ही ट्रेन की तरफ जीआरपी देखता है और वह यात्री चिल्लाना शुरू कर देता है कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमें मदद की ज़रूरत है, हमारी मदद किया जाए। जैसे ही यात्री चीख चिल्ला रहा होता है या आवाज़ जीआरपी के कानों तक पहुंच जाती है और उसने तत्काल इस मामले को वह बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपने साथियों को अवगत कराता है, और अवगत कराने के बाद किसी भी तरीके से ट्रेन को मदद के लिए रुकवा देता है। और उसके साथ साथ हैरान करने वाली बात यह है कि जीआरपी के जवान को यह मालूम नहीं था कि मदद की ज़रूरत क्या है, अंदर क्या किसी प्रकार का कोई अपराध हो रहा है या उसको किस प्रकार की ट्रेन में मदद की ज़रूरत है। वह इन सभी बातों से जीआरपी का जवान अनजान था, लेकिन फिर भी वह सभी लोग अपने कैसे उसकी मदद की जाए, साथ ही साथ अपराध हुआ और कैसे इसकी मदद करनी है, वह सभी लोग अपने अपने हथियारों को लेकर बोगी में प्रवेश करते हैं। जीआरपी के जवान बोगी के अंदर भगदड़ मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और बदमाश कूदकर भाग जाते हैं, जबकि 4 बदमाशों को पुलिस दबोच लेती है। दबोचने के बाद स्टेशन में लाके उन्हें हवालात में बंद कर देती है पुलिस, और इन्हें बंद कर देती है और महिला को मेडिकल के लिए उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। साथ ही साथ उसके पति जिसके साथ मारपीट हुई थी उसका भी इलाज और मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। हालांकि उसको भी ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसको भी चोट लगा था। मगर उसके पति ने रोते रोते जब पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सामने जब यह पूरा वाकया बताया, तो वाकई यह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली या ऐसी घटना थी जो दिल और मन को पूरी तरीके से झकझोर देती है। एक पति के सामने उसकी पत्नी का रेप हो रहा था, 15-16 आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मगर ये जो एक यात्री ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी जान की बगैर परवाह किए जीआरपी के जवान से मदद मांगी थी, वह भी अपने आप में तारीफ़ काबिल थी। काबिल तारीफ़ यह भी है कि जीआरपी के जवान ने तत्काल मदद वहां पर पहुंचाई और ट्रेन चालू होने से पहले ही रुकवा दिया था ट्रेन को। और फिलहाल 4 बदमाश पुलिस के गिरफ्त में हैं। बाकी 4 बदमाश घटना में जो शामिल हैं वह कौन हैं, कहाँ के हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले की जीआरपी के साथ ही साथ क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त रूप से जांच कर रही है और जीआरपी के कमिश्नर कहते हैं कि सभी अपराधियों को विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो इस घटना के पीछे आरोपी हैं, जो इस घटना को अंजाम दिया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक, किसी भी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कोशिश है कि इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। और उन बदमाशों के पास जो भी माल मिला है, लगभग 36,000 रुपये की नकदी, मोबाइल वगैरह सामान थे। बाकी के लोग अपने साथ सामान को लेकर चले गए हैं। लगभग 1 लाख रुपए की लूटपाट होती है। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है कि कई बार हमारे आंखों के सामने अपराध हो रहा होता है, मगर हम अपने जान की परवाह करते हुए हम अपराध को रोक नहीं पाते हैं। मन तो बहुत कुछ करता है कि हम उस अपराध को रोक सकें। इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। एक यात्री हिम्मत जुटाया और केवल अपराध को न केवल रोका बल्कि अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया, मगर उसकी जान जाती तो जाती, मगर कई लोगों की जान
बच भी जाती और बच भी गई। ज़िंदगी में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ रिस्क लेना भी चाहिए और बचाना भी चाहिए। यदि आपके सामने कोई भी अपराध होता है तो आपको डरना नहीं है। बहुत ही सूझबूझ के साथ, ईमानदारी, कार्य प्रतिष्ठा, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ काम लेते हुए उस अपराध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर किसी को दिल को ठेस पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं कुछ ऐसा ही कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।